बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो अननोन वैल्यू है उसमें हम क्या चेंजिंग करें, क्या रिप्लेसमेंट लेके आएँ कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है वो एल है। इट मीन्स कि हमें एल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से केवल हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं, एक लॉगरिथम फॉर्म और दूसरी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो टर्म्स लिखी हुई हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है और ये जो है वो लॉगरिथम फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो कहता है द रिलेशन ए टू द एक्सपोनेंट एक्स इज इक्वल टू वाई एंड लॉग बेस ए वाई इज इक्वल टू एक्स आर इक्विवेलेंट। ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं, एक जैसी हैं। व्हेन वन रिलेशन इज गिवन, जब इनमें से कोई भी एक रिलेशन दिया गया हो, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर, तो हम उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म दी हुई है तो इसको हम इस फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसका तरीकेकार क्या होता है कि जो हमारे पास लॉग में यहाँ बेस में वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं पहले, और उसके ऊपर इक्वल के बाद में जो वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट में डाल देते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे लॉग के सामने नंबर होता है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारे पास बेस में वैल्यू थी ए, ठीक है, ये जो ए थी, और जो हमारे पास इक्वल के बाद वाला नंबर था जो कि एक्स था, हमने इस बेस के ऊपर ये एक्सपोनेंट डाल देना है जो कि इक्वल के बाद है। तो ए के ऊपर आ गया एक्स, और फिर हमने इक्वल डालना होता है, और जो लॉग के यहाँ सामने नंबर लिखा होता है उसको हमने इक्वल के बाद लिखना होता है। ठीक है, तो ये तरीकेकार होता है। ये लॉगरिथम फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो बेस में नंबर होता है उसको लिखते हैं, ठीक है, बेस के तौर पर ही, और जो इक्वल के बाद नंबर होता है उसको उसके ऊपर एक्सपोनेंट डाल देते हैं। ठीक है, और इक्वल के बाद जो यहाँ पे लॉग के सामने नंबर होता है वो इक्वल के बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये लॉग की बेस में है तो इसको हम बेस में लिखेंगे, और इक्वल के बाद का जो नंबर है इसको हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे, और फिर इक्वल आ जाएगा, और जो लॉग के सामने नंबर है वो इक्वल के बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे ये लॉगरिथम फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे हमें एल की वैल्यू को फाइंड करना है, और एल चूँकि एक्सपोनेंट में आ रहा है तो हमें इस वैल्यू को भी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है 81 को। तो 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, हम 81 की जो है वो फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए 3 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 8 हैं, 6 कंप्लीट हो रहे हैं तो 8 - 6 2 आ गया, 2 इस 1 के साथ आया तो 21, तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद 27 रिक्वायर है तो 3 9 टाइम 27। उसके बाद 9 रिक्वायर है तो 3 3 टाइम 9, और उसके बाद हमें 3 रिक्वायर है तो उसके लिए 3 का टेबल यूज़ करेंगे तो 3 1 टाइम 3। तो यूँ हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टाइम 3 आ गया है। ठीक है, 3 × 3 × 3 × 3। तो इस तरह अगर बेस सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो इसको हम 3 की पावर जो है वो 4 लिख देंगे। 4 टाइम 3 आने का मतलब हो गया 3 टू द एक्सपोनेंट 4। तो यूँ हमारे पास 3 टू द एक्सपोनेंट एल इज इक्वल टू 81 की प्लेस पे क्या आ गया, 3 टू द एक्सपोनेंट 4। यानी कि 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आ जाता है। अब हमारे पास एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, और वो ये है कि अगर हमारे पास बेस एक जैसी हो तो हम एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की बेस जो है इक्वल के इस साइड पे भी 3 है बेस, और इक्वल के इस साइड पे भी बेस दोनों की 3 3 है। इसलिए हम बेस के बजाय एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो एल है वो इक्वल आ गया 4 के। सेकंड पार्ट की जानिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है लॉग बेस में ए है 6 इज इक्वल टू 0.5। तो ये भी हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जो बेस में नंबर है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो कि ए है,
और इक्वल के बाद में जो वैल्यू है उसे हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे, और जो है इक्वल के बाद है 0.5 तो वो एक्सपोनेंट में आ गया, उसके बाद इक्वल आ जाएगा, और लॉग के सामने जो वैल्यू है उसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में है, तो इसको हम डेसिमल से जो है वो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखेंगे, 5 लिखा, उसके बाद डिवाइड डालेंगे और इस डेसिमल की प्लेस पे डिनोमिनेटर में नीचे 1 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखें 5/10 है, तो 5 और 10 की हम कटिंग कर सकते हैं 5 के टेबल से, तो इसकी कटिंग कर लेंगे, 5 1 ज़र 5 और 5 2 टाइम 10, तो यूँ ए के ऊपर एक्सपोनेंट क्या आ गया 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। अब हमें ए की वैल्यू रिक्वायर है क्योंकि यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है वो ए है, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में जो है वो अननोन वैल्यू एल थी, इसी तरह यहाँ पे ए है। तो अब हमें ए रिक्वायर है, तो ए के ऊपर ये जो एक्सपोनेंट है 1/2 हमें ये रिमूव करना है, ख़त्म करना है। तो इस 1/2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है a और इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1/2, और इसके ऊपर भी होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, और इधर भी 6 के ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का मतलब है एक्सपोनेंट 2। ठीक है, तो ये 2 हमारा इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 1/2 है, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा इस बाहर वाले 2 से तो 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ए के ऊपर 1 एक्सपोनेंट रिमेनिंग रह गया और उसको नहीं लिखते। 6 की पावर 2 का मतलब है इस 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम क्या आ जाएगा 36 है। तो यूँ इस तरह से हमने इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, इसका डेसिमल रिमूव किया और फिर हमने स्क्वायर लिया, तो इस तरह हमारे पास जो अननोन वैल्यू थी ए वो इक्वल आ गई 36 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो लॉगरिथम फॉर्म में है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो लॉग की बेस में 5 है और इक्वल के बाद का जो नंबर है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू लॉग के सामने जो वैल्यू है इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे लिख देंगे। अब 5 की पावर 2 का मतलब है कि हमने 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टाइम क्या आ जाएगा 25, तो यूँ 5 का स्क्वायर लिया तो आ गया 25 इज इक्वल टू n। ठीक है, r लिखकर n को हम इस साइड पे लिख सकते हैं और 25 को इस साइड पे, तो यूँ यहाँ पे अननोन जो वैल्यू थी वो n थी, तो हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो वेरी सिंपल हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली और वो इक्वल आ गई 25 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट यानी हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 10 टू द एक्सपोनेंट p इज इक्वल टू 40। तो प्रीवियस जितने क्वेश्चन थे उनमें हमारे पास जो क्वेश्चन था वो लॉगरिथम फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लॉग नहीं है, तो इसे लॉगरिथम फॉर्म में लाने के लिए हम दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे, तो यहाँ पे भी इस वैल्यू से पहले हम यहाँ पे लॉग लिखेंगे, लॉग 10 टू द एक्सपोनेंट p आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ भी 40 से पहले हमें लॉग लगाना है, लॉग 40। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक लॉ है लॉगरिथम का, उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को देखें तो जो हमारे पास थर्ड लॉ है लॉगरिथम का, उसमें यहाँ पे देखें लॉग के फ़ौरन बाद जो है वो एक बेस है m और उसके ऊपर एक्सपोनेंट है n। तो इसमें जब लॉ अप्लाई किया जाता है तो जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाता है, n देखें एक्सपोनेंट में था तो स्टार्ट में आ गया, और आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैसी की वैसी ही आ जाती है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, लॉगरिथम का, और उसमें क्या होता है जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाएगा, p स्टार्ट में आ गया और log 10 जो है वो आगे आ जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो जब भी हमारे पास लॉग के फ़ौरन बाद एक बेस और उसके ऊपर एक एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट स्टार्ट में आ जाएगा और फिर आगे वाली जो वैल्यू है वो लॉग के साथ वैसी ही लिखती जाएगी। और यहाँ पे लॉग 40 है तो हमें यहाँ पे लॉग 40 लेना है। ठीक है, यानी कि इसका कॉमन लॉगरिथम हमें फाइंड करना है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कॉमन लॉगरिथम फाइंड कर रहे थे। तो इस स्टेप में हम इसको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास है log 10, तो अगर 10 का log लिया जाए तो हमारे पास log 10 इक्वल आ जाता है 1 के। ठीक है, और यहाँ पे log 40 है तो इसका हम कॉमन लॉगरिथम
जो है वो फाइंड करेंगे। और कॉमन लॉगरिथम के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक हमें करैक्टरिस्टिक रिक्वायर होता है और एक हमें मैंटीसा रिक्वायर होता है। अब यहाँ पे देखें 40 का हमें लॉग लेना है, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इसका डेसिमल शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि इसका डेसिमल लास्ट पे है। तो ये करैक्टरिस्टिक के लिए ये डेसिमल हमारा इधर से इधर आएगा, तो करैक्टरिस्टिक प्लस में आएगा क्योंकि हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड को मूव हुए। और जब भी राइट साइड से लेफ़्ट साइड को मूव होते हैं तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव आता है, और 1 नंबर इधर को मूव हुए हैं इसलिए करैक्टरिस्टिक +1 आ गया। अब हमने उसके बाद डेसिमल लगा दिया और इसके आगे हमने मैंटीसा लिखना है। तो 40 के बाद आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम 40 को 0 में चेक करेंगे। ठीक है, इसका मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथम का जो टेबल है उसको ओपन कर लेंगे मैंटीसा फाइंड करने के लिए, और 40 को 0 में देखेंगे हम कि लॉगरिथम के टेबल में 40 को 0 में देखने से तो ये टेबल ऑफ लॉगरिथम हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास 40 और 40 को 0 में देखें तो हमारे पास आ जाता है 6021। ठीक है, तो 40 को लॉगरिथम के टेबल में देखने से हमारे पास क्या आ गया 6021, तो यहाँ पे आ जाएगा 6021। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका करैक्टरिस्टिक भी आ गया और मैंटीसा भी आ गया। पहले कॉमन लॉगरिथम में करैक्टरिस्टिक लिखा जाता है और फिर मैंटीसा लिखा जाता है। तो इस तरह से log 40 हमारे पास इक्वल आ गया 1.6021। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी थी, p को 1 से मल्टीप्लाई किया तो p 1 टाइम p इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 1.6021। तो इस तरह जो अननोन वैल्यू थी p हमारे पास क्वेश्चन में वो फाइंड होगी और वो इक्वल आ गई 1.6021।